अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो व्लॉग का मैंने स्टार्ट किया है और आज मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, बहुत बहुत अच्छा मैं फ़ील कर रही हूँ, बहुत फ्रेश फ़ील कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो जी, मैं व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ, आपसे बात करती हूँ। और व्लॉग के स्टार्ट में मैं आपको ये बताऊँ कि किचन की जो लाइट है ना, वो अभी तक नहीं लगी है और इस वजह से यहाँ पे बहुत अंधेरा है। एक ही जो है ना वो बल्ब जल रहा है यहाँ पे। तो अभी भाई को मैंने कहा है लेकर आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में उसका मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं फिर कुकिंग स्टार्ट करूँगी, तब तक अपने बाकी जो काम है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। और अभी तक आया नहीं है, कब से मैंने उसे कहा हुआ है लेकर आओ। यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड है। घर में हीटर चल रहे हैं तो दरवाजे जितने भी बाहर के हैं, वैसे वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ या ये चीज़ें मैं ओपन कर देती हूँ। और अम्मी ने भेजा है कीमे वाला पराठा और उसके साथ ये चिकन पीस हैं। तो बस चाय बना रही हूँ, चाय के साथ जो है ना मैं ये गरम करती हूँ और उसके बाद ना ये हम खाते हैं। फिर मैं खाना जो है वो स्टार्ट करूँगी बनाना, क्योंकि अभी टाइम है इतना तो नहीं खा रही, खा के वैसे ही थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, तो मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे चाय। शाम की चाय बना रही हूँ, मगरिब की नमाज़ मैंने अभी पढ़ ली है और अभी जो है ना मैं चाय बना रही हूँ। चाय जैसे ही पी ली उसके बाद मैं किचन में फ़ौरन आ गई, क्योंकि मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग करने के बाद मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो खाना स्टार्ट कर दूँ। और आज खाने में मैंने आपको बताया मैं गोभी बना रही हूँ और बहुत बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। लेकर आई थी, फिर ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी तो आज मैंने कहा चलो जी बनाते हैं। इसके बाद ये है कि घर में सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो अब इंशाअल्लाह ताला मैं सोच रही थी फ्रिज को भी सारा साफ़ सुथरा कर लूँ, फिर उसके बाद जाके मैं फ़्रेश लेकर आऊँगी। और बहुत दिन हो गए हैं ग्रॉसरी नहीं की, बहुत दिन हो गए इम्तियाज़ भी नहीं गई। और जो जुम्मा बाज़ार होता है, इतवार बाज़ार होता है, वहाँ तो वैसे ही जाना काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा। घर के करीब ही से मैं ले लेती थी, लेकिन अभी मैं सोच रही थी कि एक चक्कर लगाऊं, लेकिन अब इतना डर लग रहा है ना, स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस पे। तो जो भी क्राउडेड जगह होती है ना, क्राउडी जगह होती है, वहाँ पे तो वाकई जाते हुए बहुत डर लगता है। तो देखती हूँ जी, या फिर उस्मान को कहूँगी इस घर के साथ से ही जाके और जो जो चीज़ें ख़त्म है ले आएंगे। अच्छा जी, तो मैं बना रही हूँ अभी रात का खाना। और मैं काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हम लोग जब भी बनाते हैं तो हम इसमें प्याज नहीं डालते हैं, बादी होते हैं, जो गोभी होती है वो भी बादी होती है, तो इस वजह से ना हम प्याज नहीं डालते हैं। और अदरक बहुत ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि अदरक जो है उससे डाइजेशन बहुत अच्छी होती है। तो अदरक डाला है, लहसुन डाला है, उसके साथ मैंने धनिया पाउडर जो है वो डाल लिया, इनको अच्छी तरह मैंने पीस लिया और अब ऑयल डाल के और ये मैं डाल रही हूँ। अच्छा, हम लोग जो बनाते हैं ना, या मैं जो बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर गोश्त के साथ ही उनको प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ प्रेशर कुकर में। अदरवाइज़ ये है कि कुछ लोगों को खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, मैं ज़्यादातर इसी तरह बनाती हूँ। हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, जिसको जैसे अच्छी लगे या जिसको जैसे भी है वो पसंद हो, वो अपनी मर्ज़ी से बना के खाता है। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम
हमेशा जो है वो ऐसे ही खाते हैं और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ मटन में जो बकरे का गोश्त होता है, मैं उसमें बना रही हूँ क्योंकि अभी ये भी मैंने चीज़ें लेनी है क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको बताया बस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। अब ये है कि या तो एक ही जगह से जाके प्रॉपर सारी चीज़ें ले आऊँ या फिर देखूँगी उस्मान को ही जो है वो कहूँगी जाके ले आएंगे। अच्छा जी, मसाले जो है ना वो इसमें मैं बिल्कुल ही जो बेसिक होते हैं वो डालती हूँ मैं, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं डालती। ना मैं सब्ज़ियों में गरम मसाला डालती हूँ, कभी कभार ज़ीरा पाउडर डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सब्ज़ियों को उनके टेस्ट के साथ ही इंजॉय करती हूँ, मुझे ऐसी अच्छी लगती हैं। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे किचन की लाइट अभी भी नहीं लगी। मैंने अभी भाई को भी कहा, वो आया, अम्मी ने कुछ चीज़ें भिजवाई हैं, तो मैंने उसको भी कहा था कि आप आ रहे हो तो लेकर आना, लेकिन वो भी भूल गया। और हस्बैंड थोड़ा सा आजकल ये है कि एक तो बारिश हो रही थी और दूसरा अपनी स्टडी में थोड़ा सा बिज़ी हुए हुए थे, तो इस वजह से उनको भी टाइम नहीं मिला। तो मैं इतनी तंग हो रही थी, मतलब आज तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया कि कितने दिन से जो है मैं इतनी तंग हो रही हूँ। और काम करते हुए ना, मतलब मेरी आँखों पे, मेरे दिमाग पे जो है सवार हो जाते, इतना ज़्यादा ज़ोर आता है कि मुझे दर्द शुरू हो जाता है सर में। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने रिंग लाइट ऑन की है कि मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो तो बना लूँ। प्रॉपर किचन में इतने दिनों से मैं कोई वीडियो ही नहीं बना सक रही हूँ। तो अब ना मैंने हस्बैंड को कहा कि चलें, आज तो जैसे तैसे दिन गुजर गया, कल आपने ना हर सूरत में मुझे ला कर देनी है क्योंकि अब मेरा गुजारा फ़िलहाल जो है ना वो नामुमकिन हो गया है। एक तो वीडियो बनाने के लिए भी, और दूसरा ये कि मैं ख़ुद भी बड़ी तंग हो रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है कि लाइट्स में ज़रा ऑन रखती हूँ, वीडियो भी बना रही होती हूँ, तो इसलिए ना बड़ा बहुत ज़्यादा मैं तंग हो रही होती हूँ आजकल। अच्छा जी, और पता है आज एक और बात क्या हुई कि जो लाल मिर्चें होती हैं ना, वो मुझे लगा था कि मैं पैकेट लेके आई हूँ, तो अभी मैं देख रही थी कि शायद कोई खुला हुआ रखा हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मुझे मिला। ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ना बकेट टाइप की कंटेनर जो है बड़ा सा, इसमें मैं सारे जो भी पैकेट खुल जाते हैं तो उनको मैं इस तरह से क्लिप लगा के या टेप लगा के इसी में रख देती हूँ और फिर ये मैं इकट्ठा रख देती हूँ। तो बंद जो होते हैं वो तो ग्रॉसरी की जो कवर्ड है वहाँ पे होते हैं, खुले जो होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि इस सामने वाले जार्स जो हैं आपने फ़िल क्यों नहीं किए। तो ये मैंने फ़िल करने थे, मैंने सोचा था कि मैं आराम से देखूँगी क्या क्या मैंने इनमें डालना है, लेकिन पिछले कुछ दिन ऐसे कोई गुजरे हैं, सुपर फास्ट भागते दौड़ते टेंशन में ऐसे कोई गुजरे हैं कि मेरा बिल्कुल ही घर की तरफ से, किचन की तरफ से ना माइंड ही बिल्कुल चेंज हुआ हुआ था। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें सेट थोड़ी सी कर रही हूँ क्योंकि अब दोबारा से जो है वो नॉर्मल हो रही हूँ, तो मैंने कहा अब दोबारा से सारी चीज़ें जो है ना घर की वो सेट कर लूँ मैं। अच्छा जी, धनिया ख़त्म था और मैंने फ्रिज में तो रखा होता है जो फ्रेश आता है, लेकिन मैं, आपको पता है, हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सेकंड ऑप्शन फ्रीज़र में ज़रूर ही चीज़ें रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने पेड़े भी बना के रख लिए हैं ताकि मैं अभी रोटी बनाऊँगी। भाई को मैंने ज़बरदस्ती रोक लिया, हालाँकि वो नहीं रुक रहा था आज, लेकिन उसको मैंने कहा कि नहीं आप रुको, खाना जो है ना वो खा के जाना। तो बना तो मैं वैसे ही रही थी, हम 2 ही होते हैं तो वो भी आ जाता है आजकल। आपको पता है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद हुई हुई हैं, तो बस फिर वो भी आजकल थोड़ा आ जाता है, अच्छा टाइम गुजर जाता है हमारा। तो फ्रीज़ किया हुआ मैंने धनिया, और इसका मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। मैंने वॉश करके, ड्राई करके, काट के एयर टाइट ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ किया हुआ है। तो इसका ये होता है कि बस आपने जब यूज़ करना हो ना तो आप फ़ौरन से बस निकाल के डाल दें, बाहर बिल्कुल नहीं रखते क्योंकि उससे ये ख़राब हो जाता है। तो फ्रेश का तो खैर अपना मज़ा होता है, मेरे ख़्याल में फ़्रेश चीज़ तो सबसे अच्छी होती है, उसका कंपैरिज़न ही कोई नहीं है। लेकिन कभी-कभी जैसे आपके पास चीज़ नहीं होती है, कोई जाने वाला नहीं होता होता, कोई चीज़ मिलती नहीं है घर के करीब से, तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि इस तरह से इंसान रख ले। अच्छा जी, और साथ हम लोग जब भी बनाते हैं गोभी बनाते हैं तो हम उसके साथ चटनी लाज़मी बनाते हैं। चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मैं तो अपने घर में ऐसे ही खाती हुई बड़ी हुई हूँ, तो मैं अपने घर में भी यही रिवायत जो है उसको बरकरार रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स निकाल के रख दिए, मैंने कहा चलो ये इतनी देर में मेल्ट हो जाएंगे तो मैं रोटी बना लेती हूँ।
तो बस रोटी मैं बना रही हूँ। और वैसे आपको पता है आजकल सर्दियों में ना पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चलो मैं बाकी तो रोटी बना लेती हूँ, एक जो है ना फिर मैंने साथ पराठा बना लिया था। पराठा तो खैर नहीं था, घी वाली ऑयल वाली तली हुई रोटी थी, फ्राइड रोटी थी, वो मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा चलो भाई और हस्बैंड जो है वो थोड़ी थोड़ी खा लेंगे, उनको अच्छी लग जाएगी। अच्छा, आज ना मुझे कभी-कभी सर्दियों में ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वही टाइम वापस आ गया है। मेरी जो अम्मी है ना वो भी जॉब करती थी और रात के टाइम हम लोग आराम से सुकून से बैठ के उनके हाथ का गरम-गरम खाना खाते थे। तो इतना अच्छा लगता था मुझे। कभी-कभी ना बस वो टाइम बहुत याद आता है, बहुत बहुत याद आता है। अम्मी गरम-गरम तवे से रोटी उतार के देती थी और फ्रेश सालन भी हमारे घर में रात को बनता था, इसीलिए हमारी आदत है, मेरे घर भी रात में ही बनता है सालन जो है वो हमेशा। मैं जॉब भी करती थी तब भी रात में बनता था, अभी भी घर में होती हूँ अभी भी रात को बनता है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी मदर भी जॉब करती थी, तब भी हमारे घर में शाम के टाइम ना खाना बनता था। तो मुझे कभी कभी वो टाइम इतना याद आता है ना, मतलब कि मैं अम्मी को कह भी रही थी कुछ दिन पहले कि कितना अच्छा होता है वो टाइम जब आपको हर चीज़ हाथ में मिलती है। आप इतना प्यारा वो टाइम होता है ना, मतलब उस वक्त हम अपनी मस्ती में होते हैं, हमें समझ ही नहीं आती है, लेकिन बाद में वाकई शादी के बाद इस चीज़ को हम बहुत बहुत मिस करते हैं। हालांकि अभी भी ब्लेसिंग है, मेरा जब दिल चाहे मैं चली जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं होती। वो जो टाइम होता है ना वो बहुत याद आता है। अच्छा जी, खाना रेडी हो गया है, टेबल पे रख दिया मैंने और ख़ालिस घी साथ रख दिया है, क्योंकि अगर कोई ऊपर डालना चाहेगा रोटी में लगाना चाहेगा तो लगा लेगा, तो मैंने रख दिया है। तो बस जी हम खाना खाते हैं और आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। सब रिश्ते बहुत कीमती हैं लाइफ में। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।